आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दुखद खबर दोस्तों सामने आ रही है। धर्मेंद्र का 89 ईयर्स में निधन हो गया है और एक महान कलाकार, एक बेहतरीन कलाकार, एक महान इंसान धर्मेंद्र, आपको पता है कि जिन्होंने बॉलीवुड को डिफाइन किया, जो आखिरी वक्त तक काम करते रहे। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हिट्स किसके पास हैं? मैं आपको लिस्ट बताता हूं। शाहरुख खान, बादशाह बॉलीवुड, उनके पास 35 हिट्स है अपने करियर में। सलमान खान के पास 38 हिट्स है, 38। राजेश खन्ना के पास 42 हिट्स है। अमिताभ बच्चन के पास 57 हिट्स है। और धर्मेंद्र के पास पता है कितनी हिट्स है? 75, 75। सबसे ज्यादा हिट फिल्में धर्मेंद्र ने दी है। दिलीप कुमार कहते थे कि यार काश मैं तुझ जैसे हैंडसम होता। कितनी मैगजीन्स में टॉप 10 में कितनी बार इनका नाम आया है, मोस्ट हैंडसम इंसान। आप देखिए, मेरी इनकी सबसे शानदार मूवी अगर मैं पर्सनली बात करूं, सत्यकाम। वो मूवी ने, मुझे याद है कि मैं 12th में था जब मैंने वो मूवी देखी थी और मैं हिल गया था। क्या कमाल की मूवी है वो, आप मूवी जरूर देखिएगा। स्टोरी ही इतनी पावरफुल और उसके बाद जो एक्टिंग है जबरदस्त। शोले हम सबके दिल में है, अब तो री रिलीज हो रही है। आज हम धर्मेंद्र की कहानी जानेंगे, पूरी कहानी। कौन है धर्मेंद्र? सबसे ज्यादा फ्लॉप भी इन्होंने दी है, मिथुन चक्रवर्ती के बाद ये दूसरे नंबर पे है, 150 फ्लॉप्स, लेकिन सुपरस्टार। और एक ऐसा नाम, बॉलीवुड बहुत इज्जत से इनको याद करता है। इनकी पूरी जो फिल्मी लेगेसी है कमाल की है, बट ये फिल्म जगत से नहीं आते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है नसरल्ला, वहां पे हुआ था। उस गांव में ये पैदा हुए। पिताजी थे किशन देओल। धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल किशन देओल, ठीक है। तो भाई देखिए, इनकी यहाँ जो मतलब बहुत एकदम हट्टे कट्टे सब। और धर्मेंद्र भी भाई पहले थे जिन्होंने शर्ट उतारी थी अपनी बॉलीवुड में, और कमाल, बहुत खूबसूरत। तो धर्मेंद्र जो हैं, सुरैया की उस समय मूवी लगी थी दिल लगी। 40 मील दूर, लगभग 75-80 किलोमीटर जो है, धर्मेंद्र पैदल जाते थे इनकी मूवी देखने, आप समझ रहे हो, और वापस आते थे। लेकिन पिताजी स्कूल मास्टर थे और पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र पढ़ लिख के बड़े अफसर बने, बट धर्मेंद्र का मन तो लगता था कहां पे? मूवीज में। उनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। धर्मेंद्र एक वाक्य बताते हैं कि मैं छोटा था तो मैंने सोचा कि आज मैं पापा के पास सोऊंगा, तो मैं पिताजी के पास सोने चला गया। तो मेरी जो माँ है उन्होंने बोला कि अरे सुला लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो मैं सब कुछ लेके चला गया। तो मैं उनके पास बैठा, उनके पास चिपक के लेटा, और उसके बाद जो है उनके पिताजी कहते कि हाँ बेटा चल पहाड़ा सुना। अब जब ये हुआ तो फिर खैर कह कि पहाड़े सुना दे, लेकिन बता रहे कि काफी स्ट्रिक्ट थे, मतलब काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड फैमिली थी, ठीक है ना। तो ये चीज बिल्कुल सच बात है। और उसके बाद धर्मेंद्र जो है ना, वो ऐसे इंसान थे ना कि वो कहते हैं कि जब मैं काम करता था, चाहे कोई भी हो, तो मैं लग जाता था। तो किसी तरीके से उन्होंने अपना 10th पास किया। उसके बाद उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन, मतलब फिर 12th के लिए वो गए लाल्टन कॉलेज, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी यहां पे। हालांकि आपको बता दूं कि ये शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, नसराली गांव से ये शिफ्ट हो गए थे और साहनेवाल गांव में, और वहां पे इन्होंने पढ़ाई की। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इनकी माता जी थी सतवंत कौर, वो इनको बहुत प्यार करती थी। पिताजी काफी स्ट्रिक्ट, लेकिन माता जी से सारी बातें शेयर करते थे। और माता जी को बताया था कि मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक है, मुझे पिक्चरों में जाना है। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमको पिक्चरों में जाना है तो तू कोशिश कर, लेकिन पढ़ लिख ले। 19 साल की उम्र में इनकी प्रकाश कौर, सनी देओल और बॉबी देओल जो है वो इनकी पहली वाइफ से बेटे हैं। प्रकाश कौर 1954 में इन्होंने पहली, इनकी शादी हुई, उस समय बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो 19 साल में इनकी प्रकाश कौर से शादी होगी। उससे पहले जो है रेलवे में क्लर्क की जॉब निकली थी, तो इनके पिताजी ने लगवा दी थी, मतलब क्लर्क की जॉब इन्होंने अप्लाई किया, उनकी लग भी गई, तो रेलवे में क्लर्क थे। लेकिन वही बताना कि मन नहीं लगता था इनका। अब उसके बाद ये एक बार पेपर में देखते हैं कि यार विज्ञापन निकला है फिल्म फेयर का और यहां पे एक्टर्स की जरूरत है, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी को जानते तो है नहीं, और मुंबई जन और सब भी मूवी इंडस्ट्री जस्ट आई थी, है ना। मूवीज जो समय जस्ट बनना शुरू हुई थी। आलमारा पहली टॉकेटिव मूवी थी दादा साहब फाल्के, तो 1920-30 में तो जस्ट मूवीज का चलन शुरू हुआ था। तो ये मुंबई गए। अब मुंबई में ये मनोज कुमार से मिले। तो मनोज कुमार और धर्मेंद्र बहुत अच्छे दोस्त बने, एक ही किराए के मकान में रहते थे। और कहते हैं कि दोनों ही बाद में अपना मुकाम बनाया, और यह भी डिस्कशन हुआ कि यार कुछ भी नहीं करेंगे तो फिएट चला के यहाँ पे काम कराएंगे, लेकिन मैं अब कामयाब होकर लौटूंगा, क्योंकि पिताजी ने बोला था कि कामयाब होकर लौटो भैया। तो काम चलता गया, मूवीज
क्योंकि बहुत सुंदर थे, बहुत ज़्यादा। और कोई ऐसा नहीं कि कुछ एक्टिंग क्लासेस लेके आए, कुछ ऐसा उस समय बना भी नहीं था, लेकिन मूवीज़ के जुनून, पैशन और मूवीज़ को समझते थे कि एक्टिंग करनी कैसे है। तो एक मूवी बननी शुरू हुई, लेकिन वो कभी बन नहीं पाई, ठीक है। तो काफ़ी धर्मेंद्र को बुरा लगा, पर वो लगी कोई बात नहीं। 24 साल की उम्र में इनकी पहली मूवी आती है, क्योंकि देखिए ये भले ही इनकी मूवी बन नहीं पाई, कई जगह रिजेक्शन भी इनको मिला। एक बार जगह एक मूवी बनी थी हॉकी प्लेयर्स पे, बट नहीं बन पाई इन पे। धर्मेंद्र की एक बहुत बड़ी बात थी कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मान था। वो अपने आइडियल से कभी भी समझौता नहीं करते थे, ठीक है, कि हाँ जो मैंने बोला उसी पे ही काम होगा, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अभी पंकज धीर का हाल ही में निधन हुआ, तो वो भी बताते हैं कि जब पी.आर. चोपड़ा ने मुझे बुलाया महाभारत के लिए, तो अर्जुन के रोल के लिए बुलाया, लेकिन मैंने बोला मैं मूंछ नहीं कटवाऊंगा। खैर ये वो, लेकिन वो बताते हैं कि यार, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के अंदर इतना टैलेंट, इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोते। और मैं भी यही आपको बोलूंगा कि कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत करिए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़े, क्योंकि बाद में बड़ा रिग्रेट होता है। तो धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं किया। 5 साल बाद इनकी पहली मूवी आती है दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें ये अशोक का किरदार निभाते हैं। और 1960 में अर्जुन हिंगोरानी नजर पड़ गई थी धर्मेंद्र के ऊपर कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और ये बहुत आगे जाएगा। हालांकि मूवी इतना कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद एक के बाद एक मूवीज आती, बट ये सपोर्टिव मोर रोल में रहते हैं। शोला और शबनम आई, बॉयफ्रेंड आई, अनपढ़ शादी, बट बंदनी में इन्होंने डॉक्टर देवेंद्र का जो किरदार निभाया वो बहुत ही कमाल का था, और वहां से इनको रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। बट इनकी जो मील का पत्थर साबित हुई, एक तो अभी मूवी हकीकत 120 बहादुर आई है, इससे पहले हकीकत बन चुकी है ना। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, बहुत शानदार गाना जो मोहम्मद रफी ने गाया है, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें क्योंकि वो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट पे थी, और उसमें धर्मेंद्र, तो वहां से जबरदस्त रिकॉग्निशन मिला। लेकिन फूल और पत्थर, ठीक है, फूल और पत्थर से जो इनको ख्याति मिली है ना, तब ये एज अ लीडिंग एक्टर जो है वो स्टैब्लिश हुए। यानी कि इनको अच्छा खासा जो है ना वो वक्त लग गया, 5 साल लग गए। पहली मूवी 1960 में, 1965 में फूल और पत्थर आई। हालांकि इससे पहले हकीकत आ चुकी थी, और इससे पहले और भी बहुत सारी मूवीज आई, ठीक है। आपकी परछाइयां, मैं भी लड़की हूं, इस तरीके की मूवीज बहुत सारी आई, बट सपोर्टिंग रोल या जो रोल भी मिला था वो उतना अच्छा नहीं था। ओके, देन उसके बाद एक के बाद इनकी कमाल की 1965 से लेकर जो 75 का दौर था वो इनके साथ था। अनुपमा आई, परी, सत्यकाम, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो इस तरीके की ढेरों मूवीज आई। लेकिन उसके बाद भाई आती है शोले। सत्यकाम 1969 में आई थी, और वहां सत्यकाम से इनको एक बहुत ही सीरियस एक्टर, क्योंकि अभी तक एक एक्शन हीरो माने जाते थे, बट एक सीरियस एक्टर जो है, सत्यकाम से इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, राइट। तो ये चीज है। फिर मेरा नाम जोकर आई राज कपूर की 1970 में, हालांकि उसमें भी उनका सपोर्टिंग रोल था, ठीक है, लेकिन वो रोल जो छोटा सा था, उसमें सर्कस के मालिक होते। अभी मैंने दोस्तों 4-5 महीने पहले मेरा नाम जोकर देखी थी, हालांकि मैं पहले भी देख चुका हूं, ये चीज है। फिर उसके बाद दोस्तों मेरा गांव मेरा देश से लेकर शोले जब मूवी आई ना, तो शोले बहुत ही कमाल की मूवी रही, ठीक है। और शोले ने ना इनको बदल के रख दिया, मतलब एक तरीके से जो जय और वीरू के किरदार, और शुरुआत में तो शोले चली नहीं थी, अब तो उसको री रिलीज किया जा रहा है उसकी एक्चुअल एंडिंग के साथ, क्योंकि हमें इंदिरा गांधी ने बोला था कि ये एंडिंग के साथ आप नहीं जा सकते। उसमें ठाकुर जो है वो गब्बर सिंह को मार देता है। तो ये सब कुछ हुआ। तो 1975 की जो शोले थी, उस समय इमरजेंसी भी लगने ही वाली थी, उसने गेम चेंज कर दिया। और उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी मूवी, ये डाकू वाली मूवी, और बहुत ढेरों मूवी ऐसे मिलने लगी। देन उसके बाद 1980 और 1990 के बीच में ठीक ठाक इनका रहा, बहुत अच्छा तो नहीं रहा। और उसके बाद काफ़ी बाद में बी ग्रेड मूवीज भी करने लगे। बट उसके बाद ये बोला कि भाई देखो मुझे काम चाहिए और मैं काम कर रहा हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं। विजेता फिल्म से इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया, जिससे इन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया था। बेताब वो इन्हीं के प्रोडक्शन में बनी थी। और फिर सनी देओल की तो कमाल की कहानी, बट हेमा मालिनी की भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। कहते हैं कि हेमा मालिनी से जब मुलाकात हुई थी धर्मेंद्र की, तो कमाल, और पहली नज़र में इश्क हो गया था। 1980 में धर्म बदल के, ठीक है, धर्मेंद्र ने शादी की थी हेमा मालिनी से, और उससे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहाना देओल। कहते हैं कि धर्मेंद्र जानबूझ के लेट आया करते थे ताकि वो हेमा मालिनी के साथ वक्त गुजार सके। बट परिवार में दिक्कतें उस समय भी कंट्रोवर्सी, बट चीज़ सेटल हो गई, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि धर्मेंद्र का करियर आगे बढ़ा। फिर यमला पगला दीवाना लास्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त, उसके एक और मूवी अपने में अभी आई थी, और हाल ही में अभी उनकी मूवी 21 आने वाली है, ठीक है ना, 25 दिसंबर को, जिसमें वो लास्ट टाइम अपीयर होंगे। अक्टूबर में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, इनको सांस लेने में दिक्कत हुई तो इनको भर्ती कराया गया वहाँ पे। अब इनको भर्ती कराया गया तो भाई बड़ी फेक न्यूज़ चला दी थी भाई, हम लोग सब उसकी चपेट में आ गए थे कि धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उसके बाद फिर उनकी फैमिली ने बोला कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार
ये खबर बिल्कुल पक्की और बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि धर्मेंद्र का जो नाम है ना वो शीर्ष पे है अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं। कमाल के इंसान, कमाल के एक्टर, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही कहते हैं ना कि ये रॉ, कुछ लोग रॉ होते हैं कि जो मन में आए वो बोलेंगे, और ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं सबको प्यार करने वाले। जब भी आप धर्मेंद्र को देखते हैं तो बहुत ज्यादा ये प्यार लुटाते हैं, हर किसी को बहुत आशीर्वाद देते हैं, और बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बहुत बड़ा लॉस है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप फेवरेट मूवी धर्मेंद्र की कौन सी आपकी है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरी तो सत्य काम है भाई। थैंक यू सो मच।